प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी साहित्य के इतिहास के संक्षिप्त काल विभाजन के बाद आज शुरू करते हैं हिंदी साहित्य के इतिहास का जो प्रथम काल है आदिकाल, जिसके विषय में दो बड़े प्रश्न बनते हैं। पहला है आदिकाल की उपलब्ध सामग्री या साहित्य और दूसरा है आदिकाल का काल विभाजन और नामकरण, क्योंकि आदिकाल के नामकरण पे सबसे ज़्यादा चर्चा हुई थी। लेकिन जो सबसे पहला प्रश्न बनता है कि आदिकाल में कौन कौन सा साहित्य उपलब्ध था, तो साहित्य की दृष्टि से भी आदिकाल एक बड़ा काल है। आइए देखते हैं कि आदिकाल में कितने प्रकार के साहित्य उपलब्ध थे। आदिकालीन साहित्य को कई भागों में बांटा जाता है, क्योंकि एक साथ सारा अध्ययन करना संभव नहीं है। आदिकालीन साहित्य में जो पहला भाग है वो है अपभ्रंश साहित्य का। अपभ्रंश साहित्य जिसमें प्राकृत भाषा का भी प्रयोग किया गया था, अपभ्रंश भाषा का भी, और इसमें जो सबसे श्रेष्ठ रचनाकार माने जाते हैं स्वयंभू, जिनकी रचना पऊम चरियु, रिठड़ेमि चरियु, स्वयंभू छंद और नागकुमार चरियु है। दूसरे रचनाकार हैं पुष्पदंत, जिनकी रचना महापुराण, अड़य कुमार चरियु, जसहर चरियु है। तीसरे हैं धनपाल, जिनकी रचना है भविसंयत कथा, और चौथे रचनाकार हैं अब्दुल रहमान, जिनकी रचना का नाम है संदेश रासक। आदिकालीन साहित्य का जो दूसरा विभाजन है वो है रासक साहित्य, जिनमें सबसे प्रमुख जो रचनाकार हैं जिन दत्त सूरि, उनकी रचना है उपदेश रसायन रास। फिर हैं देवसेन, इनका है श्रावकाचार, दब्ब सहाय पयास, लघुनय चक्र और दर्शन सार। तीसरा विभाजन है सिद्ध साहित्य का, जिनमें तीन बड़े नाम आते हैं सरहपा, सब्रपा और डोम्बिपा। सरहपा का दोहा कोश जो काफ़ी प्रसिद्ध है, फिर सब्रपा का चर्यापद, ये दोनों अक्सर परीक्षाओं में पूछे भी जाते हैं, और डोम्बिपा का है डोम्बे गीतिका, योगचर्या या अक्षर द्विकोपदेश। यह भी प्रश्न बनता है कि सिद्ध संतों में महिला संत कौन थी, तो वह डोम्बिपा ही थी। इसी को आंडाल के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद आता है जैन साहित्य, जिसमें पहला नाम है शालिभद्र सूरि का, और ये काफ़ी प्रसिद्ध नाम है। इसको आप जानते भी हैं, लेकिन थोड़े दूसरे अर्थ में। उनकी बहुत प्रसिद्ध रचना है भरतेश्वर बाहुबली रास। आप सभी ने बाहुबली फिल्म तो ज़रूर देखी होगी। इस बाहुबली फिल्म में जो कहानी थी, वह कहानी यहाँ भरतेश्वर बाहुबली रास से ली गई है। तो आप सोचिए कि हमारा साहित्य कितना उन्नत था कि आज भी अगर उस पर फिल्में बनती हैं तो वो सुपरहिट हो जाया करती हैं। इन्हीं की दूसरी रचना है पंच पांडव चरितरास। दूसरे कवि हैं आसगु कवि, जिनकी रचनाएं हैं चंदन बाला रास और जीव दया रास। तीसरे कवि हैं जिनी धर्म सूरि, जिनकी रचना है स्थूल भद्र रास। चौथे कवि हैं सोम प्रभु सूरि, जिनकी रचना है कुमार पाल प्रतिबोध। अगले कवि हैं विजय सेन सूरि, जिनकी रचना है रेवंत गिरि रास। यहाँ कुछ जैन कवियों के नाम छूट भी रहे हैं, तो और भी नाम जो हैं वो इनमें है, ऐसा नहीं है कि केवल यही कवि हैं। फिर है नाथ साहित्य। आप सभी को पता होगा कि नाथ साहित्य में 9 नाथों की चर्चा की जाती है, जिनमें से कुछ प्रमुख नाम हैं हरिश्चंद्र, सत्यनाथ, नागार्जुन और जड़भरत। गोरखनाथ तो खैर सबसे प्रसिद्ध थे ही, और गोरखनाथ की वह रचनाएं जो प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछी जाती हैं वे इस प्रकार हैं अभय, मात्रा ज्योत, 15 तिथि, सप्तवार, पंच मात्रा और ज्ञान तिलक। गोरखनाथ पर सबसे ज़्यादा जो लेखन का कार्य किया था वह पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने किया था। उन्होंने गोरखनाथ की कुछ अन्य रचनाओं के बारे में भी बताया था, जैसे सबदी, पद, शिष्या दर्शन, प्राण संकली, नरवय बोध, 15 तिथि, ज्ञान तिलक, पंचमात्रा आदि। तो इस तरह से
गोरखनाथ की रचनाएं भी हिंदी साहित्य में काफ़ी प्रसिद्ध हैं। अगला है रासो साहित्य। रासो साहित्य में जैसा कि हिंदी साहित्य के इतिहास का जो पहला प्रश्न बनता है, चाहे वह किसी प्रतियोगी परीक्षा का हो, हाई स्कूल का हो या इंटर का हो, बोर्ड वाली जो परीक्षाएं होती हैं, कि हिंदी साहित्य का जो पहला महाकाव्य है वो कौन सा है। तो पहला महाकाव्य पृथ्वीराज रासो, जिसके रचनाकार थे चंदवरदाई, और यह पृथ्वीराज चौहान के मित्र, मंत्री और उनके सहायक थे। दूसरी रचना है नरपति नाल की बीसल देव रासो। तीसरे कवि हैं दलपति विजय, जिनकी रचना है खुमार रासो। चौथे कवि हैं सारंगधर, जिनकी रचना है हमीर रासो। फिर हैं जगनिक, जिनकी रचना है परमाल रासो। फिर नल्ल सिंह, जिनकी रचना है विजयपाल रासो। इसके बाद है मधुकर कवि, जिनकी रचना है जयचंद्र प्रकाश। और रासो साहित्य के अंतिम कवि हैं भट्ट केदार, जिनकी रचना है जयमयंक जस चंद्रिका। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी आदिकाल को जो वीर गाथा काल नाम दिया था, उसमें इन 8 रासो काव्यों और 4 देश भाषा की 12 पुस्तकों के आधार पर ही इस काल को वीर गाथा काल नाम भी दिया था। तो वो कौन और लौकिक ग्रंथ हैं वो आगे देखते हैं। आदिकालीन लौकिक साहित्यकारों में पहला नाम आता है कुशल राय वाचक का, जिन्होंने एक राजस्थानी कथा ढोला और मारू की कथा को लेकर एक रचना की थी, ढोला मारूरा दूहा। दूसरे कवि हैं अमीर खुसरो, जिन्होंने खड़ी बोली हिंदी का प्रथम प्रयोग अपनी मुकरियों में किया था। इनकी रचना है खलिक बारी, मुकरियाँ, पहेलियाँ और गज़ल। इसके बाद आते हैं देसियल बहना के कवि अर्थात विद्यापति, जिनकी रचना है कीर्तिलता, कीर्ति पताका और पदावली। फिर आदिकाल में कुछ गद्य साहित्य की भी रचना हुई थी, अर्थात कुछ गद्यकार भी थे। उनमें प्रथम नाम है रोड़ा का, जिनको रोड या रोड़ा भी कहीं कहीं मिलता है। इनकी रचना है राउल वेल। दूसरे रचनाकार हैं दामोदर शर्मा, जिन्होंने व्याकरण की पुस्तक लिखी थी उक्त व्यक्ति प्रकरण। फिर तीसरे हैं ज्योतिरीश्वर ठाकुर, जिन्होंने वर्ण रत्नाकर नामक व्याकरण की पुस्तक लिखी थी। तो इस प्रकार हम ये देखते हैं कि आदिकालीन जो साहित्य है वह कई भागों में बटा हुआ है। रास साहित्य, रासो साहित्य, जैन साहित्य, सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, लौकिक साहित्य, गद्य साहित्य, रासक साहित्य है, अपभ्रंश साहित्य है। तो इन सारे वर्गीकरणों को अगर एक बार हम ध्यान से पढ़ते हैं तो इससे 2 से 3 नंबर के प्रश्न विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में अवश्य मिल जाते हैं। और यह अत्यंत उपयोगी और महत्वपूर्ण वर्गीकरण है, जो हर प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थियों को याद करना अति आवश्यक है। कृपया वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।